हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, मध्य प्रदेश पीजीटी मुख्य परीक्षा का नया सिलेबस जारी किया गया है और इस सिलेबस में नए पुराने सिलेबस की जगह क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं और इस सिलेबस में नया क्या है, इसको इस पूरी चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। एंड इसके लिए तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, थोड़ी सी वो भी गाइडेंस मैं इसमें दूंगी। First, let me introduce myself. I am Dr. Shipra Srivastava. Student, this is my mobile number 84390 and 9103715781. You can message me on this number. And student, मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसमें अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट चैप्टर ऑन हो रहा है। अभी जो नया सिलेबस जुड़ा है उसकी क्लासेस इसमें करानी बाकी है, तो आप लोग टाइमली इसको ज्वाइन करें सो दैट मैं आप लोगों की जो ये सिलेबस है उसको टाइमली कंप्लीट कर सकूं। और इसकी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से शिप्रानॉमिक्स ऐप को डाउनलोड करना है एंड ये कोर्सेज जो है वहाँ पर आपको उपलब्ध हैं। देखो, सबसे पहले अर्थशास्त्र का परिचय, जो पहला है अर्थशास्त्र का परिचय, बहुत ही सिंपल वाला टॉपिक है। ये तो पहले वाले में भी हम पढ़ रहे थे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जोड़ा गया है। इसमें आपको सांख्यिकी के पोर्शंस जोड़े गए हैं। ठीक है, समंकों का संकलन, समंकों का संगठन, प्रस्तुतिकरण। मेरे द्वारा जो ऐप में पढ़ाया जा रहा है उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के PDF मैं उपलब्ध करा रही हूँ। तो जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के छात्र तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा है। उसके बाद जैसे हम पढ़ते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं, फिर डिस्पर्जन पढ़ते हैं, कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन के बाद यहाँ पर आपको रिग्रेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, सहसंबंध के बाद प्रतीप गमन विश्लेषण पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन दिया नहीं गया है। लास्ट में एक जगह लिखा है प्रतीप गमन रेखाएं। प्रतीप गमन रेखाएं मतलब इसके कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इंडेक्स नंबर। तो सांख्यिकी का काफ़ी बृहद सिलेबस आपको दिया गया है। सांख्यिकी का छोटा मोटा पोर्शन ऐड नहीं किया गया है, सांख्यिकी का बहुत ही बृहद सिलेबस दिया गया है। और चूंकि ये मुख्य परीक्षा है तो मुख्य परीक्षा में आपको इसके अच्छे खासे मैथ्स आ सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल सवाल तो रहेंगे ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं लाइक समंकों का संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण, है ना, कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इनको आप बहुत ही अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ठीक है, दंड चार्ट किसमें बनेगा, पाई चार्ट कब यूज़ करते हैं, आयत चित्र कब यूज़ करते हैं, तोरण क्या होता है, बारंबारता बहुभुज क्या होता है, इन सभी चीज़ों को डिटेल में आपको देखना है। और मीन मीडियन मोड से कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आते हैं और छोटे छोटे मैथ भी आते हैं, लाइक माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों के संबंध पर एक जो इक्वेशन है उस इक्वेशन से सवाल हमेशा देखे गए हैं। मैंने एक वीडियो बना के डाली भी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन दैट टॉपिक। सांख्यिकी की एक मैंने वीडियो डाली, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद कोरिलेशन है, कोरिलेशन के बाद रिग्रेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन के पहले जो हम चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में से मैथ आते हैं। ठीक है, जिसको हम प्रमाप विचलन कहते हैं। तो प्रमाप विचलन से मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे से आता है और काफ़ी उसको जो है बहुत ही डिटेल में ये मैथ्स पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रमाप विचलन का जो फॉर्मूला है हम 3-4 तरीके से लिख सकते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा प्रमाप विचलन के फॉर्मूले को हम 3-4 या 5 तरीके से लिख सकते हैं। तो पांचों में से किसी एक तरीके पर मैथ आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए प्रमाप विचलन के फॉर्मूले पर ध्यान दीजिएगा और उसके मैथ को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। जितने तरीके के मैथ आते हैं उसको बनाएंगे। सांख्यिकी में बेसिकली ध्यान रखिएगा कि सांख्यिकी में कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है और छोटे छोटे मैथ आते हैं। BA और MA लेवल के मैथ बनाने नहीं बैठ जाइएगा कि हमने पूरा इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला याद रखना है सबका। फॉर्मूला कैसे याद होगा, जब हम छोटे छोटे मैथ्स बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक गाइड आप लोगों को बताया है, यूथ पब्लिकेशन गाइड, जिसमें हर स्टेट की PGT के क्वेश्चन दिए गए हैं। यूथ पब्लिकेशन गाइड लेकर के या जो भी वॉटेवर आपके पास जो भी उपलब्ध गाइड है जिसमें
हर स्टेट के पीजीटी का सवाल दिया गया है, उससे उसको सॉल्व कर सकते हैं। सांख्यिकी में जितना से जितना सवाल आप बना सको बहुत ही अच्छा है। एग्ज़ाम के पहले खूब एमसीक्यू बना लीजिए। एग्ज़ाम का टाइम जब आता है तो आपका एक बढ़िया सा मैं कहूँगी कि एक बढ़िया सा आपका अपना नोट्स तैयार होना है, और नोट्स आपके अपने शब्दों में होना है। ये सब मैं हमेशा बताती हूँ, कभी भी कट कॉपी पेस्ट मत कीजिए, ठीक है, कि मुझे पीडीएफ मिल गया, मैंने पीडीएफ रख लिया, कभी याद नहीं होगा। याद कब होगा? जब फॉर्मूले को लिखोगे, उस पर मैथ बनाओगे। इकोनॉमिक्स में नो शॉर्टकट, ठीक है। तो समंकों का संकलन, सांख्यिकी उपकरण एवं विधियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। ये तो पुराने वाले सिलेबस में भी था। अब यहाँ पर देखो, जो मैं लाइव क्लास करवा रही हूँ मेरे ऐप पर, शिप्रानॉमिक्स ऐप पर, उसमें मैं उपभोक्ता संतुलन करवा चुकी हूँ, उत्पादक व्यवहार करवा चुकी हूँ। लेकिन जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड भी उस पर उपलब्ध होगी। जो मैं क्लास करवा रही हूँ लाइव क्लास, उसमें ये जो 2 मैं करवा चुकी हूँ ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है। और अभी बाजार के प्रकार में पूर्ण प्रतियोगिता मैंने शुरू की है। तो अभी जो नया बैच है स्टूडेंट, वो भी बहुत आगे नहीं गया है, अभी माइक्रो हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो अगर आप अभी से भी इसको ज्वाइन करते हैं तो आप बिल्कुल साथ में चल सकते हैं, ठीक है। और जो खुद से आप लोग तैयारी करोगे तो इसके लिए एच एल आहूजा इज़ द बेस्ट। एच एल आहूजा की किताब से तैयार कीजिए, और बहुत ही बढ़िया से आपका ये निकल सकता है। और मैंने एक आपको वीडियो भी बनाई है यूट्यूब पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप उस वीडियो को देखेंगे तो किस तरीके से तैयारी करनी है मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में बताया है। राष्ट्रीय आय, मुद्रा एवं बैंकिंग, आय तथा रोजगार का निर्धारण, ये भी पुराने सिलेबस में था। देखो, पुराने सिलेबस में कुछ चीज़ें नहीं थी, फिर भी मैं उसको पढ़ा रही थी, क्योंकि मेरा मानना है कि जो चीज़ें सिलेबस में नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि उससे सवाल आ सकते हैं, लाइक विमुद्रीकरण, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, मनी एवं बैंकिंग में आपको डीमोनेटाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं, है ना, बैंकिंग संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के क्या नियम होते हैं, ये आपको आरबीआई के साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं आरबीआई एक्ट के अंतर्गत, और कंपनी एक्ट के अंतर्गत भी रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। एनबीएफसी जो होती है कंपनी एक्ट में भी आती है और आरबीआई एक्ट में भी आती है, तो इसके नियम होते हैं। खासकर इसके रूल बुक को पढ़ लेना कि कौन सी कंपनीज एनबीएफसीज में कन्वर्ट हो सकती है और उसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। एंड डीमोनेटाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जोड़ा गया है क्योंकि इस पर अभी वर्डिक्ट आया है। करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी अगर आप पेपर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि विमुद्रीकरण जो किया गया था लेटेस्ट, उस पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो भी मुकदमा चला, इसको क्लियर चिट दिया गया, क्लीन चिट दिया गया कि विमुद्रीकरण जो किया गया था वो ठीक था, लीगल था। तो इस पर जो भी वर्डिक्ट आया है उसको भी आप ध्यान देंगे। इसके लिए करंट अफेयर को बनाते साथ में लेते हुए चलना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी तो मुद्रा एवं बैंकिंग में ये चीज़ें तो बहुत ही ईजी है। मुद्रा क्या है, मांग एवं पूर्ति, मुद्रा गुणक, केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक, ये इसमें ऐड किया हुआ है। आय और रोजगार मैक्रो इकोनॉमिक्स का वही पुराना वाला है, जैसे पुराने वाले सिलेबस में हम पढ़ रहे थे, नए वाले में भी है ना। तो इसमें कोई खास इसमें ज़्यादा एडिशन नहीं है। मुद्रा एवं बैंकिंग में ये 2 चैप्टर ऐड किए हुए हैं जिसको मैं कराऊंगी। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट क्या है, राजस्व प्राप्ति क्या है, राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय। और ये इसमें मैं कहूँगी पब्लिक फाइनेंस में बहुत ही सिंपल सा सिलेबस दिया गया है। भुगतान संतुलन, देखो यहाँ पर एक आपको टॉपिक दे दिया गया है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन की जगह ये टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड करके देना था, है ना, क्योंकि भुगतान संतुलन तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वन ऑफ द चैप्टर्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का एक ये टॉपिक है। इसमें आप फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब ये सिर्फ ऐसा मत करना कि भुगतान संतुलन पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में भुगतान संतुलन तो पढ़ना ही है, इसके अलावा जो भी बिजनेस पॉलिसी है, टाइप ऑफ टैरिफ एंड कोटा, ओपन इकोनॉमी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो दिस इज सम अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, इसको लिखना चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, नॉट ओनली भुगतान संतुलन। अब देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। पुराने वाले में हम कृषि पढ़ रहे थे और उद्योग भी पढ़ रहे थे, लेकिन
इस सिलेबस को आप देखो तो काफ़ी इसको डिटेल कर दिया गया है, काफ़ी स्पेसिफाई कर दिया गया है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस सिलेबस। एटलीस्ट इन्होंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि आपको पढ़ना क्या है। कभी कभी केवल कृषि क्षेत्र बोल करके छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं भाई कृषि में क्या पढ़े क्या छोड़े। तो इन्होंने देखो कितने अच्छे से दिया है, कृषि उद्योग विदेशी व्यापार तो पढ़ना ही है। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था जो 1950 से 90 के बीच में रही, उस वक्त कृषि का क्या रोल था, बाद में किस तरह से हुआ, व्यापार नीति क्या थी। अब मैं बोलूँगी कि इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को ज़रूरत से ज़्यादा लेंदी कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा ही विस्तार में दे दिया गया है ना। आर्थिक सुधार भी आपको पढ़ना है, वर्तमान चुनौतियाँ भी पढ़ना है, गरीबी, ग्रामीण विकास, रोजगार समृद्धि और चुनौतियों में यहाँ पर डेवलपमेंट का 2 मॉडल डाल दिया गया। तो पुराने सिलेबस में मैं आपको सारे मॉडल करा रही थी, पुराना जिन्होंने कोर्स ले रखा है आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं उन सबको अभी मॉडिफाई करूंगी। डेवलपमेंट के मॉडल केवल एडम स्मिथ, रिकार्डो और हैरल्ड डोमर जो इन्होंने दिया है। पुराने वाले सिलेबस में क्या था, आर्थिक वृद्धि के प्रतिरूप, ठीक है, उसमें ये नहीं दिया था कि कौन सा मॉडल पढ़ना है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि चूंकि स्पेसिफाई नहीं किया है तो सारे मॉडल पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखो रोजगार संबंधी मॉडल डाला हुआ है एडम स्मिथ का, रिकार्डो का और हैरल्ड डोमर मॉडल डाल दिया गया है, ठीक है। तो अब जब आपको 3 मॉडल को पढ़ने के लिए दे दिया गया है बिल्कुल बता करके, तो इन्हीं 3 मॉडल को हम पढ़ेंगे। फिर अवसंरचना हम पहले वाले सिलेबस में भी कर रहे थे, पर्यावरण भी कर रहे थे। एक देखो ये केवीएस वाले सिलेबस से थोड़ा सा इसको मिला दिया गया है। केवी केंद्रीय विद्यालय का जो सिलेबस है उसमें भारत पाकिस्तान, भारत चीन, ये सारी चीज़ें जोड़ी हुई थी, तो अब ये आप में भी ये जुड़ गया है। तो इस मैं बोलूँगी इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिया गया है, बहुत नई चीज़ें जोड़ दी गई है। तो स्टूडेंट जिन्होंने पहले से कोर्स ले रखा था, आपकी तो गलती नहीं है, सिलेबस अभी चेंज हुआ है, तो डोंट वरी। जिन्होंने, आप सभी के कॉल आ रहे हैं मैम क्या हम दोबारा से कोर्स परचेज करें, तो नहीं, आप जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया हुआ है आप लोगों को भी मैं ये क्लासेस कराऊंगी, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है एंड सिलेबस चेंज हुआ है तो दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इस सिलेबस को पूरा करूँ, ठीक है। तो अभी माइक्रो खत्म होने के बाद पहले हम इस सिलेबस को पूरा करेंगे, इंडियन इकोनॉमी। एंड स्टूडेंट एक अनाउंसमेंट में बता दूं, अभी मेरे ऐप पर मध्य प्रदेश पीजीटी मुख्य परीक्षा की लाइव क्लास चल रही है। इस लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 तरीके की क्लास आपको दिखती है, इतने सारे कॉल आते हैं तो मैं सबका जवाब नहीं दे पाती स्टूडेंट, मैं यही बता देती हूँ। एमपी पीजीटी की 2 क्लासेस आपको दिखेंगी, एक जिसमें आपको लाइव क्लास लिखा होगा और दूसरा जिसमें आपको रिकॉर्डेड लिखा होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास में भी आपको जो टेस्ट मैं कराऊंगी वो लाइव टेस्ट होगा। रिकॉर्डेड क्लासेस में भी लाइव टेस्ट मैं आप लोगों को दे रही हूँ। लाइव क्लास में रिकॉर्डेड वीडियोस भी उपलब्ध होंगी और लाइव टेस्ट उपलब्ध होंगे। तो लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड वीडियो प्लस टेस्ट, और रिकॉर्डेड वीडियो वाली जो क्लास आपको दिख रही है उसमें भी आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग टाइमली ज्वाइन कीजिए और इस कोर्स को कंप्लीट करें। और इसके अलावा झारखंड पीजीटी, आरपीएससी ग्रेड 1, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी, इसकी क्लासेस भी चल रही हैं, एमपी सेट की क्लासेस भी अवेलेबल है। और इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट मेरा ऐप डाउनलोड करना है, शिप्रानॉमिक्स। मेरा ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी दे दी स्टूडेंट। एंड मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं ऑनलाइन आकर के तुरंत सारी चीज़ें दूँ, क्योंकि मेरे ऐप पर सिर्फ मैं ही हूँ जो सारे कंटेंट लिखती हूँ, सारे कंटेंट पढ़ाती हूँ, तो बहुत ही कम टाइम मुझे मिल पाता है। एंड जितना भी टाइम मिल पाता है मैं उसमें पूरा जस्टिस करना चाहती हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी यूट्यूब पर भी कुछ कंटेंट डालती हूँ, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो शिप्रानॉमिक्स ऐप पर जुड़ जाएं, और उसमें अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं, और जो क्लासेस हो चुकी हैं उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।